नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है एडियाबेटिक तापपतन दर, या इसे हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म तापपतन दर। आइए देखते हैं क्या होता क्या है एडियाबेटिक तापपतन दर या रुद्धोष्म तापपतन दर। अब पहले जानते हैं कि रुद्धोष्म ताप आखिर होता क्या है। रुद्धोष्म किसे कहते हैं? रुद्ध प्लस उष्म, ये दो शब्दों से बना है, रुद्ध प्लस उष्म। रुद्ध माने रुकी हुई, उष्म माने ऊष्मा। वह ऊष्मा जो रुकी हुई है कहाँ पर? वायुमंडल में। वायुमंडल में जो हवा विद्यमान है उस हवा में या वायु में कुछ तापमान क्या है? रुक जाता है। सूर्य से कुछ तापमान आता है और तो पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी से पुनः वापस जाने लगता है, तो हवाओं में तापमान कुछ रुक जाता है और हवा गर्म हो जाती है। वही रुका हुआ तापमान रुद्धोष्म कहलाता है। वही रुद्धोष्म या रुका हुआ ऊष्मा यानी ताप। अब ये क्या होता है कि धीरे धीरे कम होने लगता है इसके टेम्परेचर। दिन में जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वायुमंडल, उतनी ऊष्मा रात्रि में क्या करता है? निकाल देता है। लेकिन पृथ्वी पर सतह पर एक वायुमंडल में भी पढ़ाया गया था कि धरातल से ज्यों ज्यों ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल में तापमान कम होने लगता है। तो अब किस हिसाब से कम होता है? इसके तीन प्रकार दिखाए गए हैं: शुष्क रुद्धोष्म तापपतन, आर्द्र रुद्धोष्म तापपतन दर और पर्यावरणीय रुद्धोष्म तापपतन दर। तीन प्रकार से इसमें तापमान में ह्रास होता है या पतन होता है। तो इसको तीनों को देखते हैं। पहले हम इसी को देख लेते हैं। पर्यावरणीय रुद्धोष्म तापपतन दर यानी साधारण तापपतन दर भी इसे कहा जाता है कि पर्यावरण में तापपतन दर किस हिसाब से होता है। इसमें देखिए, पहले इसको देखते हैं फिर इन दोनों को देखेंगे। पर्यावरणीय तापपतन दर में कि किसी एक निश्चित तापमान पर किसी निश्चित आयतन में विद्यमान कोई गैस है, हवा है, किसी एक निश्चित आयतन में और किसी निश्चित तापमान पर। मान लीजिए कि एक निश्चित आयतन है, इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु विद्यमान है, इतनी वायु। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको हम ले जाते हैं तो तापमान घट करके 13.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर पृथ्वी की सतह से एक निश्चित इतने तापमान वाला, इतने निश्चित आयतन वाला 20 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको रखे हैं और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो इसका तापमान कम हो करके 13.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अर्थात एक सामान्य वायु को जब नीचे से ऊपर को ले जाते हैं तो इसका तापमान कम हो रहा है। इसे देखा गया कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो गया? कम हो गया। 20 था 13.5 हो गया। 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो इसे पर्यावरणीय रुद्धोष्म तापपतन दर या साधारण तापपतन दर के नाम से जाना जाता है। या इसे दूसरे रूप में कि अभी मैं बताया था कि ऊंचाई पे जाने पर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। वही हिसाब यहाँ भी है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर क्षोभ मंडल में तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। 1 किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री होगा। 6.5 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसे साधारण रुद्धोष्म तापपतन दर या पर्यावरणीय
रुद्धोष्ण तापपतन दर के नाम से जाना जाता है। एक साधारण वायु जो ऊपर उठती है तो 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से कम होता है, या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसे पर्यावरणीय या साधारण तापपतन दर कहते हैं। अब अगर यही वही निश्चित आयतन और वही निश्चित टेम्परेचर है, एक निश्चित आयतन का एक निश्चित तापमान, मान लेते हैं इतना आयतन है और इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, और उसमें की नमी निकाल ली जाती है। यदि वायुमंडल की नमी निकाल ली जाए या वायु को शुष्क कर दिया जाए, इतने आयतन पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक शुष्क वायु को अगर ऊपर ले जाया जाता है तो क्या होता है? असंतृप्त और शुष्क वायु को ले जाते हैं तो तापमान 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अर्थात 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जब असंतृप्त और शुष्क वायु को धरातल से ऊपर ले जाते हैं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। या यूं कहें कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है, तो उसे शुष्क रुद्धोष्ण तापपतन दर कहा जाता है। जब किसी असंतृप्त वायु और शुष्क वायु को ऊपर ले जाते हैं तो प्रति 1 किलोमीटर पर जाने पर उसमें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसे शुष्क रुद्धोष्ण तापपतन दर कहते हैं। फिर संतृप्त वायु या आर्द्र वायु को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो देखते हैं उसमें भी तापमान कम हो रहा है, लेकिन उसका हिसाब दूसरा होता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस ही तापमान कम होता है। मान लीजिए यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस था, ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर तो इसका तापमान देखा गया कि 14 डिग्री ही है। अर्थात या प्रति 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसे आर्द्र रुद्धोष्ण तापपतन दर कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से कि अगर शुष्क वायु को ऊपर ले जाते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 किलोमीटर पर कम होता है, तो उसे शुष्क रुद्धोष्ण तापपतन दर कहते हैं। जब आर्द्र वायु को ऊपर ले जाते हैं तो 1 किलोमीटर में 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसे आर्द्र रुद्धोष्ण तापपतन दर कहते हैं। जब सामान्य वायु को ऊपर ले जाते हैं तो प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर पर्यावरणीय रुद्धोष्ण तापपतन दर कहते हैं। आशा करते हैं कि तापपतन दर या एडियाबेटिक तापपतन दर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।